आज का जो टॉपिक है ना ये है बी, बीइंग और बीन वाला। सेपरेट देखा, अब इन तीनों को हम एक साथ मिक्स कर देते हैं तो क्या सीखने को मिलता है देख लेते हैं। मतलब इनको मिक्स किया तो कन्फ्यूज़न ना रहे, इसलिए तो इसको बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर समझाऊंगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो बी क्या है, बीइंग क्या और बीन क्या है। बी जो है बेस फॉर्म है, ठीक है, बी बेस फॉर्म है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बीइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यानी कि आईएनजी वाला रूप है, आईएनजी फॉर्म जो कंटिन्यूस टेंस में आती है ना वो। और बीन क्या है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। ये कौन सी फॉर्म रहती है ये मैंने यहाँ पर बता दिया। अब ये तीनों बी वर्ब के रूप है, ये जो तीनों है ना बी वर्ब के रूप है। कौन तीनों? बी, बीइंग और बीन, ये तीनों बी वर्ब के ही रूप है। चलिए अब एक एक करके देखते हैं इनको। सबसे पहले बी। बी क्या है? बी वर्ब का मूल रूप है, बेस फॉर्म है, बेस फॉर्म है, मूल रूप है। हिंदी में इसका कोई एक निश्चित अर्थ नहीं होता, वाक्य के अनुसार इसका अर्थ हो सकता है। हिंदी में अर्थ जैसे होना, ठीक है, बनना, रहना, वाक्य के अकॉर्डिंग। अब कहाँ कहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है बी का? सबसे पहले है कि मॉडल वर्ब्स के बाद, सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है ये मॉडल वर्ब्स के बाद। अब क्यों है? इसका रीज़न है क्योंकि सभी मॉडल वर्ब्स जैसे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, विल, वुड आदि अपने बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म लेते हैं और बी की बेस फॉर्म बी है। देखिए एक चीज़ मैं बता देती हूँ, सारी जो वर्ब्स रहती है ना बेस फॉर्म जो रहती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में ही दिखाई देती है। बस कन्फ्यूज़न आपको बी और हैव में होगा, ठीक है, बी और हैव में होगा। बाकी सभी जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बेस फॉर्म सेम रहती है, बी और हैव में डिफरेंस होता है। अगर आप कहेंगे तो मैं इनको अलग से भी बता दूंगी। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि बी की बेस फॉर्म बी है, ठीक है, इसलिए मॉडल के बाद बी आता है, इज़, एम, आर, बीइंग, बीन नहीं आता, क्योंकि ये सब भी तो बी की फॉर्म्स ही है, बी से ही निकले हुए हैं ये सारे के सारे। बस इस बी में कन्फ्यूज़न होता है। अब स्ट्रक्चर देखें, मॉडल बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर है तुम्हें सावधान होना चाहिए, यू शुड बी केयरफुल, यू शुड बी केयरफुल, यहाँ पर बी आ जाता है तो देखिए कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हमको कोई वर्ब रखनी होती है ना तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में आती है जो वो पैसिव बनाते हैं, तब वो भी आगे आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से किसी को कुछ होना चाहिए, किसी को कुछ होना चाहिए, टीचर होना चाहिए, ठीक है, मतलब एडजेक्टिव या नाउन का यूज़ होता है यहाँ पर बी के बाद में कोई एक्शन, जैसे इज, एम, आर के बाद में नहीं होता। अगर हम कोई एक्शन दिखाते हैं ना तो वो पैसिव में जाता है, बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और वो पैसिव बन जाता है मॉडल्स का। चलिए यहाँ पर है कि वह एक अच्छा शिक्षक हो सकता है, तो ही कैन बी अ गुड टीचर, ठीक है। यहाँ पर देखिए बी लगा मॉडल्स के साथ, तो मॉडल्स के साथ हम देखिए और देख लेते हैं, अभी फिर समझ में आ जाएगा। यह सच हो सकता है, दिस मे बी ट्रू। अब यहाँ पर है कि जैसे ही शुड, इज़ केयरफुल नहीं, हम इज, एम, आर, वॉज, वर का यूज़ नहीं कर सकते हैं यहाँ पर हमको, क्योंकि ये इज, एम, आर, वॉज, वर क्या है, बी की फॉर्म्स ही है। लेकिन मॉडल्स के साथ हम ये जो बी की फॉर्म्स है ना इज, एम, आर, उनका यूज़ नहीं कर सकते, हम बी का यूज़ करते हैं। तो मॉडल वर्ब्स के साथ यूज़ होती है। ही शुड बीइंग केयरफुल, हम बीइंग का भी यूज़ नहीं कर सकते, ही शुड बी केयरफुल ये वाला करेक्ट है, हम ऐसे यूज़ करते हैं बी का, क्योंकि मॉडल वर्ब्स के बाद हमेशा बेस फॉर्म आती है, ध्यान रखना। अब यहाँ पर बस बेस फॉर्म का मतलब मैंने बता दिया कि सारी जो फॉर्म्स है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जैसी होती है बेस फॉर्म, सारी बेस फॉर्म। लेकिन बी और हैव में कन्फ्यूज़न होता है और डू में भी रहता है थोड़ा बहुत, तो बी और हैव में ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। तो मॉडल्स को पढ़ाते वक्त हम ऐसे ही बोलते हैं, ज़्यादातर आप टीचर्स को देखोगे कि मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वैसे अगर वहाँ सही बोला जाए तो मॉडल्स के बाद में बेस फॉर्म आएगी, ठीक है, बेस फॉर्म आएगी। अगर हम वो नहीं बताएं, ठीक है, वो नहीं बताएं कि बेस फॉर्म आएगी, तो वहाँ पर बी का यूज़ ही ना करें, ऐसी गलती कर सकते हैं ना। तो चलिए आगे देखते हैं अभी। टू बी के रूप, जब किसी काम, स्थिति या पेशे की बात होती है, टू बी, तो वहाँ पर हम बी का यूज़ करते हैं, टू बी का, यानी बी से पहले टू आ रहा है, यानी किसी काम, स्थिति या पेशे की बात होती है, टू बी। टू बी का वैसे हिंदी में मतलब क्या होता है? बनना, होना, सेंटेंस के अनुसार चेंज होता है। तो जैसे मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ,
ठीक है। आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, टू बी बनना या होना ऐसा। तो यहाँ पर है शी होप्स टू बी सक्सेसफुल, यानी वह सफल होना चाहती है, वह सफल होना चाहती है। तो यहाँ पर टू बी साथ में आया है। फिर आगे है कि वह खुश रहना चाहता है, तो ही वॉन्ट्स टू बी हैप्पी, ही वॉन्ट्स टू बी हैप्पी। अब वैसे इसको देखें, टू बी का यूज़ हो गया, टू बी का होना, यहाँ पर जैसे मैंने बता ही दिया है टू बी का यूज़ होगा, यहाँ पर बी आता है, ठीक है। यहाँ पर बी फॉर्म आ रही है ना, किसी काम की बात, स्थिति या पेशे की बात होती है तो वहाँ पर, एक्शन की बात नहीं बता रहे, किसी काम पेशे की स्थिति की बात होती है तो वहाँ पर हम बी का यूज़ करते हैं और इससे पहले टू लगा हुआ रहता है। फिर आगे देखेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस, आदेश सलाह निर्देश वाले जो सेंटेंसेस होते हैं ना वहाँ पर यूज़ होता है। यह उपयोग बहुत ही विद्यार्थियों को पता नहीं होता। जब हम किसी को कोई गुण अपनाने या किसी अवस्था में रहने की सलाह देते हैं तब हम बी का प्रयोग करते हैं। जैसे कि सावधान रहो, बी केयरफुल, गुण अपनाना, उस अवस्था में रहना, सलाह दे रहे हैं ना। तो ईमानदार बनो, ईमानदार वाली अवस्था में रहो ना, बी ऑनेस्ट। फिर है बी क्वाइट, शांत रहो, तो यहाँ पर बी का यूज़ होता है, धैर्य रखो, बी पेशेंट। यहाँ बी का अर्थ रहो या बनो, मतलब ऐसे बनो या रहो, ठीक है। अब नंबर 4 पर है पैसिव वॉइस में, जैसे मैंने बताया बी के बाद में अगर वर्ब आती है ना थर्ड फॉर्म में ही आएगी, यहाँ पर सेकंड या फर्स्ट रूप में नहीं आएगी, बी के बाद में थर्ड फॉर्म में ही आती है। जैसे कि काम कल पूरा किया जाएगा, द वर्क विल बी कंप्लीटेड टुमारो। यहाँ पर जब हम मॉडल वर्ब्स का पैसिव बनाते हैं ना तो बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, बस इतना सा आपको याद रखना है। तो यहाँ पर एक प्लेस होगी बी वर्ब की, दरवाज़ा आसानी से खोला जा सकता है, द डोर कैन बी ओपनड ईजीली। तो यहाँ पर देखा पैसिव बनाते वक्त मॉडल का, तो ये जो बेसिक यूज़, मुख्य यूज़ यही घूम फिर के आते हैं, ये है बी के यूज़। और फिर है दूसरा बीइंग का यूज़। बीइंग क्या है, बीइंग बी का आईएनजी फॉर्म है, ठीक है। आईएनजी फॉर्म में ये हो गया, होते हुए, होने के कारण, व्यवहार करते हुए, सबसे महत्वपूर्ण बात, मतलब कि ये इसके हिंदी में सेंस जाते हैं। अगर ये ना भी पता हो तो चलेगा, बस मैंने ऐसे बता दिया। बीइंग आमतौर पर अकेला नहीं आता है, क्लियर है, ये किसी स्ट्रक्चर का हिस्सा बनकर आता है, ठीक है, क्लियर हो गया। लेकिन कुछ वाक्यों में शुरुआत में अकेला भी आ सकता है, मतलब ऐसा कहे कि सिर्फ अकेला नहीं, कुछ सेंटेंसेस में आ सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए अकेला आया है, थका हुआ होने के कारण मैं सो गया, बीइंग टायर्ड, आई वेंट टू बेड, बीइंग टायर्ड, होने के कारण, वजह से। अब यहाँ पर बिकॉज के सेंस में आता है ना बीइंग का यूज़, ये ऑलरेडी मैंने सेपरेट भी बताया, बस यहाँ पर मिक्स कर दिया है बी, बीइंग और बीन को, ताकि कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो एक साथ इनको मतलब मिला दे तो हमारे अंदर दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न ना बना रहे। बीइंग के मुख्य उपयोग यहाँ पे देखते हैं। कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस, कंटिन्यूस टेंस का जब पैसिव बनाते हैं ना तो वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखें, क्योंकि इज़ एम आर के बाद में हम इसके बाद में कोई, जैसे यहाँ पर हम बीइंग, ये जो बी है ना इसी में आईएनजी लगाकर हम इस कंटिन्यूस टेंस को शो करते हैं, लेकिन पैसिव, यह बीइंग का सबसे बड़ा उपयोग है। यहाँ पर देखिए इज एम आर बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये ऑलरेडी मैंने बता रखा है। कमरे की सफाई की जा रही, द रूम इज़ बीइंग क्लीन्ड, यहाँ कमरे के ऊपर जो है ये काम हो रहा है, ये तो पैसिव है, ये आपको ऑलरेडी पता होगा। खाना तैयार किया जा रहा है तो द फूड इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड, कोई काम किया जा रहा है, हो रहा है, तो वहाँ पर इज़ एम आर वॉज वर्ब के बाद में बीइंग लगाकर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं और पैसिव बनाते हैं। सड़क की मरम्मत की जा रही है, द रोड इज़ बीइंग रिपेयर्ड, कोई काम किया जा रहा है कंटिन्यूस टेंस में। ऐसा ही हम प्रेजेंट के कंटिन्यूस टेंस में, पास्ट के कंटिन्यूस टेंस में भी हम ऐसा यूज़ कर सकते हैं। फिर रीज़न बताने के लिए, जब होने के कारण का भाव हो, जैसे अभी हमने शुरू में देखा कि बीमार होने के कारण वह घर पर रहा, बीइंग सिक ही स्टेड होम, तो बीइंग देखिए शुरुआत में आ गया रीज़न के सेंस में। बीइंग टायर्ड ये बता दिया, आई स्लेप्ट अर्ली, थका होने के कारण मैं जल्दी सो गया, बीइंग टायर्ड वजह कारण। बिकॉज के सेंस में आ गया यहाँ पर हमारा बीइंग, व्यस्त होने के कारण वह नहीं आ सकी, बीइंग बिजी शी कुड नॉट कम। तो इस तरीके से वजह वाले सेंस में, बिकॉज वाले, कारण वाले सेंस में बीइंग का स्टार्टिंग में ही यूज़ हो जाता है, ठीक है। फिर अगला यूज़ देखते हैं बिहेवियर यानी कि व्यवहार बताने के लिए यहाँ पर भी यूज़ होता है। जब किसी व्यक्ति किसी समय विशेष पर
कोई व्यवहार कर रहा हो, बिहेवियर बताने के लिए बीइंग का यूज़ होता है ना, जैसे बीइंग रूड, ऐसा आपने पहले भी मैंने बताया था आपको, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर है इज एम आर बीइंग, और यहाँ पर एडजेक्टिव जो भी बिहेवियर हो रहा है ना परिवर्तन, वो वाला एडजेक्टिव, जैसे रूड हो रहा है, कोई पोलाइट हो रहा है, वह बदतमीज़ी से व्यवहार कर रहा है तो ही इज़ बीइंग रूड, ठीक है। वो अभी उसमें जो है परिवर्तन हुआ, वैसा है नहीं लेकिन हो रहा है अभी। वह विनम्र व्यवहार कर रही है, जिस समय की बात की जाए ना उस समय, तो शी इज़ बीइंग पोलाइट। अगर वो पोलाइट है तो शी इज़ पोलाइट ऐसे होता, तो शी इज़ बीइंग पोलाइट। फिर है तुम मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर रहे हो, यू आर बीइंग सिली। अगर तुम सिली हो तो यू आर सिली, लेकिन अभी इस वक्त कर रहे हो तो यू आर बीइंग सिली, ठीक है। इस तरीके से चलिए, ये हो गया हमारे बीइंग के यूज़। अब हम चलते हैं बीन, BEEN बीन पे। बीन क्या है? बीन बी वर्ब का यानी थर्ड रूप है, पास्ट पार्टिसिपल है। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर क्या है, ध्यान रखना है कि बीन कभी अकेला नहीं आता है। हम बीन के अलग से सेपरेट से यूजेस आप देखते होंगे वीडियोस में, वो अकेला आता ही नहीं है, बस एक कन्फ्यूज़न बना रखा है, और बीन के यूज़ नहीं होता है। आपको ऐसे समझना होगा कि बीन अकेला आता ही नहीं है, तो इसके साथ हमेशा कोई हेल्पिंग वर्ब होती है जिनका यूज़ होता है। अब यहाँ पर अलग से आप सेपरेट देख लेंगे, हैज़ बीन का यूज़, हैव बीन का यूज़, हैड बीन का यूज़। अब यहाँ पर देखेंगे आप कई क्लासेस में कि हैज़ बीन का यूज़ कहाँ होता है, हैज़ हैव बीन का यूज़ कहाँ होता है, फिर दूसरे में देख लेंगे आप सिर्फ बीन का यूज़, ऐसा नहीं होता, इसी के साथ चिपक के ही आ रहा है हैज़ हैव हैड के साथ। क्लियर है? बीन का उपयोग कहाँ होता है? सबसे पहले परफेक्ट टेंसेज में होता है। हैज़ हैव हैड के साथ बीन लग गया, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि मैं पूरे दिन व्यस्त रहा हूँ, आई हैव बीन बिजी ऑल डे, ठीक है। यहाँ पर जो है बीन जो है ये जैसे हैज़ हैव हैड अपने बगल में थर्ड फॉर्म लेते हैं ना, तो ये भी बीन जो है बी की थर्ड फॉर्म ही तो है, अभी स्टार्टिंग में हमने देखा। तो यहाँ पर ये हैज़ हैव हैड ये भी अगर फॉर्म लेते हैं तो थर्ड फॉर्म लेते हैं वर्ब की, तो ये बीन है, ठीक है। आई हैव बीन बिजी ऑल डे यानी मैं पूरे दिन व्यस्त रहा। यहाँ पर कोई कुछ रहा ना, कोई स्टेट अवस्था बताई जा रही है, तो कोई अवधि ड्यूरेशन बताया जा रहा है, मैं पूरे दिन व्यस्त रहा। अगर मैं बिज़ी हूँ तो आई एम बिज़ी ऐसे बोल सकते हैं, और पूरे दिन एक ड्यूरेशन की बात की जाएगी तो आई हैव बीन बिज़ी ऑल डे, इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। फिर है कि वह हाल में खुश रही है, तो शी हैज़ बीन हैप्पी लेटली। वह हाल में एक ड्यूरेशन अवधि की बात की जा रही है, तो यहाँ पर बीन का यूज़ हुआ है, लेकिन अकेला नहीं आया। फिर भी यहाँ वे वर्षों से दोस्त थे, फॉर ईयर्स, यहाँ पे भी समय दिया है, दे हैड बीन फ्रेंड्स फॉर ईयर्स यानी थे। पास्ट में जाएंगे ना तो यहाँ पर हैड आ जाएगा, ठीक है, सिचुएशन के अनुसार। अब आगे हैं किसी जगह जाने या रहने, तो पहला वाला आपको समझ में आ गया ना, ड्यूरेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर हैज़ बीन के साथ हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन का यूज़ हो जाता है, और बीन का सेपरेट से तो कोई यूज़ होता ही नहीं है, वो बस कन्फ्यूज़न पैदा करते रहते हैं, आप कन्फ्यूज़ होते रहते हैं, बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न। फिर है यहाँ किसी जगह जाने या रहने का अनुभव, जब बताना हो ना कहीं पर होकर आए हो किसी प्लेस पर, तो वहाँ पर हैव हैज़ बीन फिर टू लगकर प्लेस का यूज़ होता है। जैसे कि मैं दिल्ली जा चुका हूँ, मतलब वहाँ पर हम उसका एक्सपीरियंस लेकर आ चुके हैं, तो आई हैव बीन टू दिल्ली। तो कहीं पर भी आप जाकर आ चुके हैं तो ऐसे सेंटेंस बनाए जाते हैं। शी हैज़ बीन टू जयपुर मेनी टाइम्स, वो कई बार जयपुर जा चुकी है। क्लियर है? वे मुंबई जा चुके हैं, दे हैव बीन टू मुंबई, दे हैव बीन टू मुंबई। और भी इसको डिटेल में मैं बताऊंगी, और भी कुछ बचे कुछ है, लेकिन यहाँ पर जो है बीन के ऊपर फोकस किया है मैंने बता दिया, यहाँ पर अकेला नहीं आता है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ बीन टू का अर्थ है जा चुका या चुकी हूँ। क्लियर है? अब हम देखते हैं कंटिन्यूस परफेक्ट टेंस में होता है यहाँ पर हैज़ हैव हैड बीन वर्ब में आईएनजी, यहाँ पर आपने टेंसेज में आपने पढ़ा है, ठीक है। जैसे मैं 5 वर्षों से अंग्रेज़ी पढ़ा रहा हूँ, तो आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 ईयर्स। इस तरीके से हम यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, हमने कोई एक्शन जो है टीचिंग एक्शन का यूज़ कर लिया है। यहाँ पर स्टेट अवस्था नाउन भी हो सकती है, ठीक है। वह 2 घंटे से इंतज़ार कर रही है, शी हैज़ बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। दे हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, वे सुबह से काम कर रहे हैं। तो ये तो आपने टेंसेज में पढ़ा है, यहाँ पर बीन का यूज़ होता है और अकेला नहीं है, यह हैज़ हैड के साथ ही है। फिर यहाँ पर पूरा हो गया, ठीक है, यहाँ पर पूरा हो गया, पूरा कंक्लूज़न यहाँ पर दे रखा है मैं बिल्कुल शॉर्ट में, एकदम आसान तरीके से। बी बेस फॉर्म है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
इसको बोलते हैं, लेकिन बी और हैव में ही कन्फ्यूज़न होता है बेस फॉर्म को लेकर। बाकी जो है बेस फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के जैसे ही दिखती हुई है, बस बी और हैव में आपको ख्याल रखना है। मॉडल के बाद टू बी में आता है, फिर इम्परेटिव में आता है बी केयरफुल, जैसे बता रखा है। ये हो गए इस बी के यूज़, यही है यूज़। अब इस बी में भी बड़ा कन्फ्यूज़न, यहाँ आ गया वहाँ आ गया, नहीं, ये बेसिक मुख्य यूज़ है जिनका घुमा फिरा के यूज़ किया जाता है। फिर यहाँ है बीइंग, आईएनजी फॉर्म। कंटिन्यूस यहाँ पर है बीइंग, तो कंटिन्यूस पैसिव बनाते हैं तब आईएनजी लग गया। रीज़न बीइंग टायर्ड, और फिर बिहेवियर, कोई कुछ बन रहा हो रहा है तो ही इज़ बीइंग रूड। अगर रूड है तो ही इज़ रूड, नहीं अभी उस समय हो रहा है ना, तो ही इज़ बीइंग रूड, इस तरीके से जैसे कंटिन्यूस टेंस में बताते हैं वैसे ही। फिर बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बीन जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, परफेक्ट टेंस में होती है हैव, हैज़, बीन टू अनुभव बताने के लिए, यानी अनुभव बताते हैं तो वहाँ पर किसी प्लेस जाकर आ गए हो तो वहाँ पर लौट कर वापस आ गए हो तो उस प्लेस को बताने के लिए परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में। तो जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस है, तो यहाँ पर जो बेसिक मुख्य इम्पॉर्टेंट बी के, बींग के और बीन के, इन तीनों के जो यूजेस है वो यही है। इनको घुमा फिरा के आप कंफ्यूज कतई ना हो, कहीं पर बीन का यूज़ देखिए, बी का यूज़ देखिए, तो मतलब बीन का तो अकेला होता ही नहीं है ना, अकेला तो आता ही नहीं है, कहाँ कहाँ कौन सी सिचुएशन में आ रही है ये मैंने बताया है। कोशिश की है सिंपल तरीके से समझाने की, बताने की। फास्ट हो तो आप फिर से एक बार देख के फिर से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर ले। उम्मीद है कि मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा।